हजरात मुशाहिद रजा चतुर्वेदी भाई साहब ने बड़ी अच्छी बातें बोल कर चले गए। मैंने भी कहा था कि जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल रोकने का काम इंसान का काम नहीं, गैरों का काम है। और ये रोकने का तरीका, रोकने का सिलसिला ज़माना दर ज़माना चलता आ रहा है, लेकिन मुस्तफ़ा के जो दीवाने हैं वो किसी दुनियादार के रोकने से नहीं रुकते हैं, अहमद मुख्तार की महफिल में ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। अराकीन हजरात बड़े परेशान आप हजरात हैं, थोड़ा मुतमईन हो जाए बोलो। बाबा आ रहे, रास्ता क्लियर कर दीजिए। हाँ, झारखंडी बाबा आ रहे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। और गौर से सुनिए, अब बाबा ज्यादा बेताब है क्योंकि बाबा को बाबा ज्यादा पसंद करते हैं ना मोहम्मद भाई। बाबा बैठ जाइए, कुर्ता लुंगी संभाल कर बैठिए, बाबा तशरीफ ला रहे, रास्ता को छोड़ दीजिए। हजरात 10 मिनट का वक्त मुझे मिला है। किसी पंडित ने कहा है चंदन बिस व्यापत नहीं लपतत रहत भुजंग। ये मोहब्बत की महफिल है, ये इश्क मुस्तफ़ा की महफिल है। तो पंडित ने कहा चंदन बिस व्यापत नहीं लपतत रहत भुजंग। चंदन एक दरख्त का नाम है, चंदन एक पेड़ का नाम है जिससे खुशबू आती है, जिससे खुशबू निकलती है। हजार हा बिच्छू रात के हिस्से में उससे जुड़कर, उससे वाबस्ता होकर खुशबू हासिल करती है। जो मुस्तफ़ा के दीवाने हैं वो सरकार की महफिल में आए हैं। बरोज़े क़यामत अगर हमारा और ये बैठना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया तो बरोज़े क़यामत हजारों नहीं करोड़ों गुनहगार दामने मुस्तफ़ा से जुड़ जाएंगे और जन्नत के हकदार हो जाएंगे। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फ़कत एक नुक्ता बयान करता हूँ इश्क़ मुस्तफ़ा से मिलता जुलता और मेरी तकरीर ख़त्म। एक नुक्ता, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूँ, अहले स्टेज की तवज्जो। मेरे आका हुजूर कायनात के बादशाह है ना? किसी को शक? बोलिए ना। मेरे आका कायनात के बादशाह है, लेकिन मेरे नबी के घर में अमवाल की कसरत नहीं है। आका कायनात के बादशाह है, मेरे नबी के घर में सोना चांदी नहीं है। मेरे आका कायनात के बादशाह है, खाने की कसरत नहीं है। 3 दिन तक मेरे मुस्तफ़ा के घर में चूल्हे नहीं जलते थे। एक मर्तबा खंदकी खुदाई के मौके पर सहाबे रसूल आका की खिदमत में प्यास की शिकायत लेकर, भूख की शिकायत लेकर आका की बारगाह में आते हैं। पेट पर एक पत्थर बांधे हुए है, आका प्यास का गलबा सता रहा है, भूख की शिद्दत सता रही है, पेट पर एक पत्थर बांधे हुए है। मेरे कमली वाले मुस्तफ़ा ने अपना जुब्बा मुबारक को हटाया। सहाबा हक्का बक्का रह गए कि हमने दीन इस्लाम की खातिर, तबलीग इस्लाम की खातिर, अजमत इस्लाम की खातिर हमने एक पत्थर बांधे हैं। कमली वाले मुस्तफ़ा ने अपने शिकमे अत्हर पर 3 पत्थर बांध रखे हैं। नबी कायनात के बादशाह है। 3 दिन तक मेरे नबी के घर में चूल्हे नहीं जलते थे, लेकिन है नबी कायनात के बादशाह, नबी है कायनात के बादशाह। ए अल्लाह, नबी को कायनात का बादशाह बनाया। ए अल्लाह, नबी को कायनात का बादशाह बनाया। तेरे नबी के घर में अमवाल की कसरत नहीं, तेरे नबी के घर में 3 रोज तक चूल्हे न जले। है नबी कायनात का बादशाह। ए अल्लाह, चाहता तो नबी को दे देता अमवाल की कसरत, चाहता तो दे देता हीरे जवाहिरात, चाहता तो दे देता सोना चांदी, चाहता तो दे देते अमवाल की कसरत। लेकिन ए अल्लाह, तूने दौलत नहीं बल्कि तूने दौलत से नहीं नवाजा है। रब फरमाता है अगर मैं चाहता दे देता अपने हबीब को अमवाल की कसरत, सोना चांदी की कसरत, हीरे जवाहिरात की कसरत। जुमला दे रहा हो, रब फरमाता है मैंने अपने महबूब को दौलत नहीं हुस्न दिया है। वाह वाह वाह।
महबूब को दौलत नहीं हुस्न दिया है। ए लोगों, हुस्न का ताल्लुक, हुस्न का रिश्ता, हुस्न का रिश्ता दौलत से क्या है, हुस्न का दौलत से लगाव क्या है, हुस्न का दौलत से ताल्लुक क्या है। ए अल्लाह, महबूब को तूने दौलत नहीं, सरवत नहीं, अमवाल की कसरत नहीं, हुस्न अता फरमाया है। हुस्न का दौलत से क्या कनेक्शन है, हुस्न का दौलत से क्या लगाव है, हुस्न का दौलत से क्या ताल्लुक है। रब फरमाता ताल्लुक है, रिश्ता है। अगर महबूब को दे देता अमवाल की कसरत, दे देता महबूब को सोना चांदी, तो जो नबी के कदमों से जुड़ते, अबू बकर नबी के कदमों से जुड़ा, उमर नबी के कदमों से जुड़ा, उस्मान नबी के कदमों से जुड़ा, अली नबी के कदमों से जुड़ा, जुबैर तलहा नबी के कदमों से जुड़ा, तो ये दुनिया उंगली उठाती। ये लोग मोहम्मद अरबी की उस दौलत देखकर नहीं, हुस्न देखकर नहीं, दौलत देखकर गया। अबू बकर दौलत देखकर गया, उमर दौलत देखकर गया, उस्मान दौलत देखकर गया, जुबैर तलहा दौलत देखकर गया। रब फरमाता है महबूब को दौलत नहीं हुस्न दिया, इसलिए मैंने हुस्न दिया कि जो भी मेरे नबी के कदमों से जुड़ेगा वो दौलत देखकर नहीं। ए महबूब, कोई जाएगा तो तेरे जुल्फे मुअम्बर का दीवाना बनकर जाएगा, तेरे चेहरे वद्दुहा का मस्ताना बनकर जाएगा। और उनकी मोहब्बत का हाल ये होगा, उनकी मोहब्बत का आलम ये होगा, उनके इश्क का तकाजा ये होगा कि जिस्म पर छलनी छलनी हो, जिस्म लहू लहान हो, जख्म से चकना चूर हो और 100 जख्म से लगे हो। और दुश्मने इस्लाम पूछे, अब बता नबी से रिश्ता कैसा रहा, अब बता नबी से प्यार कैसा रहा, अब बता नबी से मोहब्बत कैसी रही। तो वो आशिक़े मुस्तफ़ा 100 जख्मे खाकर ये कह पड़े, ओ नबी के बागियों तू भी सुन लो, ओ नबी के दुश्मनों तू भी सुन लो। अरे फकत एक जिस्म है, फकत एक बॉडी शरीर है, तुम एक जिस्म की बात करते हो। अगर अल्लाह मुझे 100 जिस्म अता फरमाए और 100 जानों को तुम यूं तरपा तरपा कर मारो, फिर मुझसे आखिर में पूछो नबी से रिश्ता कैसा है, नबी से इश्क कैसा है, नबी से मोहब्बत कैसी है, तो मैं 100 जाने लुटा कर यही कहूंगा कि 100 जाने तो कुर्बान कर सकता हो, पर नबी के कदमों में एक कांटा चुभ जाए ये हमसे बर्दाश्त। हाय हाय हाय, नारे तकबीर और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आलो भाई अहले सुन्नत, मोहम्मद रजा भाई, शरीयते मुस्तफा जाने। असल में वाह वाह वाह, हुजूर काजी नेपाल साहब जानते हैं कि मैं स्कूल की मसरूफियत की वजह से ज्यादा मैं जा नहीं पाता हूँ। अच्छा, और लोगों ने कहा आलिम ने क्या किया, +2 का स्कूल महेंद्र नगर में स्मार्ट गर्ल्स स्कूल है ना, उसकी इफ्तिताह हुजूर काजी नेपाल और मुफ्ती साहब किबला ने फरमाई। और हमारे पीरो मुर्शिद बरहक, मुर्शिद बरहक हुजूर अमीन शरीयत की आमद हुई थी। बोलिए सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अरे हुजूर फखरे नेपाल के नाम पर बोलने में क्या शर्म महसूस करते, बोले ना हुजूर फखरे नेपाल, हुजूर जाहिद मिल्लत। अब 2 मिनट की गुफ्तगू इश्क से मिलता जुलता। उशा के रसूल जो है वो चाहते हैं, और सहाबा किराम का ये तरीका मूल रहा, खाना ना मिले चलेगा, पानी ना मिले चलेगा, आका की ज़ियारत हो जाए, खाने की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं। हमेशा चाहते आका मुस्कुराते नजर आए, हमेशा चाहते आका का चेहरा खिलता नजर आए। उलमा फरमाते हैं, किताबों में आया है, मेरे आका जब मुस्कुराते थे ना तो मेरे आका के दंदाने मुबारक से नूर निकलता था। क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नूर निकलता था। एक नबी का आशिक है जो मेरा अंदाज उस लहजे में पढ़ देता हूँ, बोल दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम का एक आशिक है, नाम है अम्मार बिन यासिर। हर घड़ी मेरे आका हुजूर की मुस्कुराहट देखने को बेताबो बेकरार रहा करते थे। एक दिन का वाक़या है, जनाबे अम्मार बिन यासिर मदीने की गलियों से जा रहे थे। जब कुछ दूर पर गए, सामने से आका हुजूर को आते देखा। जब जनाबे अम्मार बिन यासिर ने मेरे आका हुजूर को आते देखा, जनाबे अम्मार जमीन में लोटपोट होने लगे, बच्चे वाली हरकतें करने लगे। मट्टी उठाया बालों पे रखा, मट्टी उठाया जिस्म पर रखा, मट्टी उठाया कपड़े पे रखा। मेरे आका जब करीब आए, अपने गुलाम की हरकत को देखा, मेरे आका मुस्कुरा पड़े।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे वाह, वाह, आका वाह। मुस्कुरा पड़े। मेरे आका मुस्कुराते चल दिए। जनाबे अम्मार बिन यासिर उठ खड़े हुए, बालों से मट्टी को साफ किया, जिस्म से मट्टी को साफ किया, कपड़े से मट्टी को साफ किया, आगे बढ़े। लोगों ने रोक कर कहा, ओ अम्मार एक बात ये बता, तू अक्लमंद इंसान हो, जी होश इंसान होकर ये बच्चे वाली हरकतें क्यों करने लगा? जमीन में लोटपोट क्यों होने लगा? मट्टी बालों पर क्यों रखा? मट्टी कपड़ों पे क्यों रखा? मट्टी जिस्म पर क्यों रखा? आखिर वजह क्या है? आखिर बात क्या है? जनाबे अम्मार फरमाते, ए लोगो तुम मुझसे वजह पूछते हो कि मैं ये हरकतें क्यों करने लगा? ए लोगो ये बताओ कि जब मैं ये हरकतें कर रहा था तो मेरे आका मुस्कुराए थे या नहीं? क्या बात है? मेरे आका मुस्कुराए थे या नहीं? जनाबे अम्मार से लोगों ने कहा, ओ अम्मार तेरी हरकत को देखकर कमली वाले मुस्कुरा पड़े। जनाबे अम्मार फरमाते, लोगों वजह यही है कि मैं ये सारी हरकतें कमली वाले नबी की एक मुस्कुराहट के लिए किया। जब ही तो शायर कहता है कि जुल्फे देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फे देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। हाँ हाँ हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।